हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, क्या आपको याद है कि जब टाइटन ग्रह पर डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की फाइट हो रही थी, तो क्या होता अगर थेनोस आयरन मैन को मारने की धमकी ना देकर वो स्ट्रेंज से फाइट करके स्टोन्स को लेता। और गाइस, हम मल्टीवर्स में भी देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही थेनोस को मारा था। तो क्या स्ट्रेंज थेनोस को मार देता? अगर इन दोनों की फाइट वोट इफ जैसी होती तो बहुत ही मजा आता। वोट इफ की तरह यहाँ पर भी शायद हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की फुल पोटेंशियल देखने को मिलती और हो सकता था डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस को हरा देता। लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर मैंने आयरन मैन को मारने दिया तो हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर आयरन मैन को हटा देते हैं और अब फाइट कराते हैं बस डॉक्टर स्ट्रेंज और थेनोस की। तो गाइस, दोनों ही कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी पावर और एबिलिटीज के बारे में आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज कौन कौन से अटैक परफॉर्म करके थेनोस को हरा सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्मी सिनेमा। तो गाइस, जो बंदे डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर के बारे में नहीं जानते उनको मैं स्ट्रेंज की पावर की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ, और जो बंदे जानते हैं वो आगे स्किप कर लेना। तो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक्सट्रीमली हाई लेवल की मास्टरी कर रखी है, जिससे वो मुश्किल से मुश्किल स्पेल को कास्ट कर सकता है। और जैसा कि ये सोशल सुप्रीम है तो इनका काम है पूरे अर्थ को मैजिक थ्रेड से प्रोटेक्ट करना। डॉक्टर स्ट्रेंज एल्डर मैजिक को यूज करता है और एल्डर मैजिक का इस्तेमाल करके वो एनर्जी शील्ड और वेपन क्रिएट कर सकता है। इंटरडायमेंशनल ट्रेवल भी कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बिना हाथ लगाए किसी भी चीज को मैनिपुलेट करके यूज कर सकता है। अपनी बॉडी से अलग होकर वो वेस्टल फॉर्म में भी जा सकता है। मिरर डायमेंशन क्रिएट कर सकता है। तो ये बात तो हो गई डॉक्टर स्ट्रेंज की। और अगर बात करें थेनोस की, तो वो खुद में ही एक सेलेस्टियल है और साथ ही उसके पास थे 4 इन्फिनिटी स्टोन्स, जिससे वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उन मैजिक को यूज करता जिनको वो डोरमामू, वांडा जैसी विलन्स को हरा पाए तो क्या होता। तो डोरमामू को उन्होंने फंसाया था टाइम लूप में, लेकिन ये मैजिक थेनोस के साथ काम नहीं करेगा क्योंकि डोरमामू एक प्लेनेट है जिसके लिए टाइम मायने नहीं रखता। इसलिए वो जब भी डॉक्टर स्ट्रेंज को मारता था तो उसको याद रहता था, जिससे वो बार बार स्ट्रेंज को मारकर परेशान हो गया था। लेकिन अगर वहाँ थेनोस होता तो उसको लगता जैसे मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को जितनी भी बार मारा वो सब पहली बार था, इसलिए वो कोई फायदा ना होता। अब बात करते हैं जैसे वांडा को मिरर डायमेंशन में फंसाया था। अगर वैसे करते तो ऐसा ना होता। थेनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन थे तो वो आसानी से वहां से बाहर आ जाता। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर स्ट्रेंज थेनोस को हरा नहीं सकता था तो उसने 838 यूनिवर्स में थेनोस को कैसे हरा दिया। वैसे तो स्ट्रेंज ने पहले ही सभी तरह की पॉसिबिलिटीज देख रखी थी और शायद उसने मल्टीवर्स वाली पॉसिबिलिटीज भी देखी हो, लेकिन 838 वाला स्ट्रेंज डार्क होल्ड को यूज करता था, इसलिए वो थेनोस को हरा पाया था। लेकिन यहाँ के स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड नहीं था, तो इसी वजह से ये पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है। तो अब बात आती है कि स्ट्रेंज ने फाइट करते टाइम स्टोन का यूज क्यों नहीं किया। तो गाइस, डॉक्टर स्ट्रेंज थेनोस से घंटों तक फाइट कर सकता था और शायद थेनोस को बहुत अच्छी फाइट भी दे देता, लेकिन फिर भी स्ट्रेंज को पता था कि वो जीत नहीं सकता। कुछ ना कुछ करके थेनोस जीत ही जाएगा, इसलिए उसने स्टोन्स का भी यूज नहीं किया और उसने टाइम स्टोन दे दिया। तो इस फाइट का विनर होता है थेनोस। लेकिन अगर दोनों बिना स्टोन का यूज किए फाइट करते तो डॉक्टर स्ट्रेंज ही जीतता। बाकी आपको क्या लगता है, किसको जीतना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।